कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यद्यपि करों से प्राप्त राजस्व की प्रदेश के विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि सरकार का यह भी दायित्व है कि वह आमजन तथा उद्योग व्यापार को करों के अत्यधिक बोझ एवं महंगाई के भार से बचाए। ये अवधारणा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारी संस्कृति एवं पुरातन ग्रंथों में कहा गया है कि यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम तथा अवेक्ष नृपो राष्ट्र कल्पयेत सततम कराण। अर्थात राजा को ये विचार करके ही कर का निर्धारण करना चाहिए कि एकत्र राजस्व उतना ही हो जितने से राज्य का कार्य व जन कल्याण सुनिश्चित हो सके, तथा साथ में ही लोगों व्यवसायियों को भी अपने कार्य का फल पाने के लिए पर्याप्त शेष रहे। यही भावना वृक्ष का दृष्टांत देते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भाग 5 अध्याय 2 श्लोक 70 में भी विद्यमान है। इन ग्रंथों में दिए गए कर निर्धारण के आधार को कालांतर में आधुनिक इकोनॉमिक्स के लैफर कर्व एनालिसिस के समतुल्य देखा जा सकता है। हमारी सरकार द्वारा इसी भावना के अनुरूप आमजन को राहत देने के लिए प्रदेश की जनता को दी गई प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए 15 मार्च 2024 से पेट्रोल एवं डीजल की वैट दर में 2% की कमी की गई। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त करते हुए पेट्रोल डीजल के फ्रेट को रैशनलाइज कर पेट्रोल की कीमत में अधिकतम 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में अधिकतम 6 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। हमारी सरकार इसी प्रकार भविष्य में भी प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही आमजन एवं निवेशकों को आवश्यक राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व संग्रहण का दायित्व निर्वहन करने वाले समस्त विभागों के संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग विविध विलेखों पर स्टैम्प ड्यूटी की देयता के संबंध में प्रचलित वर्तमान श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्न विलेखों पर भी स्टैम्प ड्यूटी माफ करने की घोषणा करती हूँ। कृषि एवं आवासीय विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित दिए जाने वाले एग्रीमेंट, युवाओं द्वारा अप्रेंटिसशिप संबंधी दस्तावेज, किसानों द्वारा अपनी फसल पर किए जाने वाले बंध पत्र मॉर्टगेज, शिपिंग से संबंधित विविध विलेख। वर्तमान में माता पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर देयपूर्ण छूट को मैं पत्नी पुत्र वधू पोता पोती एवं दोयता दोयती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दिए जाने की घोषणा करती हूँ। परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन 2 या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के एक दूसरे के पक्ष में एक्सचेंज करने पर स्टैम्प ड्यूटी उनमें से अधिकतम मूल्य की संपत्ति के मूल्य पर 6% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है। सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र पुत्री या माता पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी। अब इस हेतु पंजीयन शुल्क में भी पूर्ण छूट देने की घोषणा करते हैं। शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कंजेशन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स
टीडीआर की प्रक्रिया ऑटोमेट करते हुए स्टैंप ड्यूटी की पूरी छूट दिए जाने की घोषणा करती हूं तथा इसके विक्रय पर स्टैंप ड्यूटी 5% से घटाकर 2% की जाएगी। आमजन को आसानी से हाउसिंग लोन प्राप्त हो, इसके लिए डेब्ट असाइनमेंट पर स्टैंप ड्यूटी की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती। साथ ही इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय से आवासीय पट्टा जारी हो जाने पर पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेजों यथा अग्रीमेंट टू सेल, सोसाइटी पट्टा आदि पर स्टैंप ड्यूटी डीएलसी के 20% दर पर देय है। इसी तर्ज पर अब मैं स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं होने पर भी उक्त छूट लागू करने की घोषणा करती हूँ। मल्टी स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी को वर्तमान में निर्धारित 6% से कम करके 5% किया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर देय जीएसटी राशि पर ली जा रही स्टैंप ड्यूटी से आमजन को राहत प्रदान करते हुए इसको माफ किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्टैम्प्स एक्ट के अंतर्गत रेफरेंस अपील के माध्यम से निर्धारित की गई स्टैंप ड्यूटी को निर्णय के 1 माह के अंदर जमा कराने पर ब्याज माफ करना प्रस्तावित है। दस्तावेज के निष्पादन के 1 माह के भीतर उसका निरस्तीकरण कैंसिलेशन कराए जाने पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर कन्वेयंस के स्थान पर 1,000 रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। रजिस्ट्री संबंधी कार्य को सुगम एवं समय पर संपादित करने के लिए मौका निरीक्षण हेतु संबंधित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने संबंधी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्टैंप ड्यूटी मुक्त किए जाने की घोषणा करती हूँ। कंपनियों के अमेलगमेशन एवं डीमर्जर पर स्टैंप ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुए अलॉटेड ट्रांसफर शेयर्स के मूल्य पर वर्तमान में देय 4% को कम करते हुए 1% किए जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा को भी 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग राज्य सरकार द्वारा नई राजनिवेश नीति 2024 रिप्स 2024 लाई जाएगी, जिसमें राज्य के विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिप्स योजना के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए पीएनजी की वैट दर में 5% तक कमी किया जाना प्रस्तावित है। निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवाइव करने की स्थिति में भी इंसेंटिव्स का प्रावधान किया जाएगा। गत सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करने के कारण किसी भी निवेशक को प्रचलित रिप्स के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाया। हम इस समस्या को दूर करते हुए 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ देना प्रारंभ करेंगे। रिप्स के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण राष्ट्र में जीएसटी लागू होने के उपरांत मात्र 6 कमोडिटीज पर ही वैट की देयता है। ऐसी स्थिति में वैट एक्ट के सरलीकरण की दृष्टि से नवीन वैट अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सीएनजी पीएनजी पर प्रचलित वैट दर को 14.5% से कम कर 10% किए जाने की घोषणा करती है। प्रदेश में युवाओं को एविएशन के क्षेत्र में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस
एवं एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इनके लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लागू वैट दर को 26% से घटाकर 2% किए जाने की घोषणा करती हूं। कैप्टिव पावर प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देते हुए मैं उपक्रम हेतु उपयोग ली गई ऊर्जा से संबंधित ऑक्सिलरी पावर पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त किए जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही ऐसी ऑक्सिलरी पावर पर बकाया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का 10% जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज शास्ति माफ करना भी प्रस्तावित है। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली विकसित की जाएगी। परिवहन विभाग प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित करना प्रस्तावित है। स्टेज कैरेज वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन पर एमवी टैक्स को 504 रुपए से घटाकर 400 रुपए प्रति सीट प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण ओनरशिप ट्रांसफर में प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन करते हुए वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की सुविधा वाहन को स्क्रैप कराए जाने पर भी प्रदान की जाएगी। परिवहन व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुए परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय पर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। नए वाहनों को पंजीयन के पश्चात परमिट प्राप्त करने पर देय स्पेयर टैक्स में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया जाता है। यह छूट पुराने वाहनों का परमिट सरेंडर करने के उपरांत नया परमिट प्राप्त करने पर भी देय होगी। प्राइवेट सर्विस व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल तथा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल में एक बारीय कर वन टाइम टैक्स की वर्तमान प्रचलित दर को 10% कम किया जाना प्रस्तावित है। 22 सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्री वाहनों के स्पेशल परमिट पर मोटर वाहन कर की दर को एक समान 600 रुपए तथा पर्यटक यात्री वाहनों का कर एक समान 875 रुपए किया जाना प्रस्तावित है।